और कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है और भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया। सपा विधायक पे घर जलाने का आरोप है और कल इस तरह की खबरें थी कि वो मुंबई भाग गए, बाय एयर वो यहां से भाग गए, नकली आधार कार्ड के जरिए उन्होंने टिकट बनवाई, इस तरह की जानकारियां भी आ रही थी और इरफान सोलंकी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज इरफान ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है और अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने वो पेश हुए और सपा विधायक पे घर जलाने का आरोप है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई फरार चल रहे थे। आज उन्होंने खुद आत्मसमर्पण कर दिया, कमिश्नर के सामने सरेंडर किया। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी और अब शिकंजा और ज्यादा कसने वाला था। तो कानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है और भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने वो पेश हुए, आत्मसमर्पण किया उन्होंने, क्योंकि पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके भाई फरार चल रहे थे और पुलिस उनको तलाश रही थी। रामजी शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। रामजी शर्मा, लगातार पुलिस तलाश कर रही थी इरफान सोलंकी की, आज उन्होंने भाई के साथ सरेंडर किया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर पुलिस उत्तर प्रदेश ने कई अन्य राज्यों में भी दबिश देकर के तलाश कर रही थी गिरफ्तारी का, कि जिस चलते जो उन पर गंभीर आरोप लगे थे मकान के कब्जे को लेकर आगजनी की गई थी, उसको लेकर के। लेकिन अभी तक कोर्ट में घेराबंदी की गई, अन्य जगहों पर घेराबंदी की, लेकिन वो पुलिस हस्तक्षेप चला। लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया कि पुलिस को उन्होंने धक्का दे करके पुलिस कमिश्नर सामने अपने सरेंडर कर दिया पूरे मामले को लेकर। इस पूरे मामले को लेकर के अब जब उनको सरेंडर किया गया है तो उनको हिरासत में लेकर के पुलिस ने अपनी जो अगली जो कार्रवाई है वो करेगी। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जो इरफान सोलंकी या उनका भाई रिजवान सोलंकी आखिर इसके दिन कहाँ छुपे थे, आखिर पुलिस को भनक क्यों नहीं लग पाई है, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार अब आगे की कार्रवाई है उसको सुनिश्चित की जाएगी। जी, ऐसे में राम जी, क्या इसे ये माना जाए कि यूपी पुलिस जो लगातार चूंकि कहीं कुर्की कर रही है, कहीं जब्तीकरण की कार्रवाई, कहीं पे दूसरी कार्रवाइयां की जा रही है, एक खौफ है कि जो लोग फरार हो रहे थे, जिन पे कई गंभीर आरोप है, वो खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से पुलिस की टीम लगातार इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार करने की लगातार दबाव बना रही थी, उन पर कुर्की कार्रवाई को लेकर कोर्ट से आदेश भी ले लिया था कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठा है कि आखिर जो पुलिस की जो खुफिया इकाई है या फिर जो LIU है, जो अन्य लोग, अन्य जो पुलिस के अधिकारी से क्राइम ब्रांच की टीम से लगातार इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी गिरफ्तार करने का प्रयास करी थी। लेकिन ऐसे में वो सबको चकमा देकर के वो कमिश्नर के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये कहीं ना कहीं सवाल है, पुलिस का फेलियर भी कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो 82 की कुर्सी को लेकर जो नोटिस छपवाई थी, 83 की जो कार्रवाई होनी थी, हम इससे एक सवाल ये उठा कि 83 कार्रवाई को लेकर के या पुलिस का दबाव था उसको लेकर के कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी सरेंडर किया। और इस एक चीज मैं आपको बता दूं और कि जिस तरह से इरफान सोलंकी परिवार एक दिन पहले अभी जो कानपुर सांसद है सतदेव पचौरी, उनसे भी मिलने पहुंचा था, उनसे मदद की और न्याय की गुहार लगी थी। कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि क्या सांसद सतदेव पचौरी जो कानपुर नगर के हैं, क्या उनकी कोई भूमिका है इनको सरेंडर कराने पर, उसको भी चेक किया जाएगा। जी, क्या पुलिस की तरफ से इस पे कोई अभी कमिश्नर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है उनके सरेंडर करने को लेकर? और चूंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पहले कहा जा रहा था कि वो हवाई मार्ग के जरिए फरार हो गए, फर्जी आधार कार्ड के जरिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, कई गंभीर दूसरे उन पे आरोप थे, ऐसे में उनका सरेंडर करना, क्या इस बात का भी डर रहा होगा कि अगर नहीं किया तो फिर कुर्की की कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, तमाम दूसरी चीजें होंगी जो मुश्किलें और बढ़ाएंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह की बात अभी तक सामने आ रही थी कि इरफान सोलंकी या रिजवान सोलंकी के ऊपर लगातार एक आरोप ये भी लग रहा था कि उन्होंने गलत तरीके से अपना आधार कार्ड बनवाया अशरफ अली के नाम से, उसको लेकर के वो फरार हुए हैं। जिसके इनपुट भी जो है पुलिस के आला अधिकारियों के पास मिले थे, जिसमें जो आधार कार्ड था, अब आधार कार्ड में भी उनका साफ तौर पे
अशरफ अली का नाम था। फोटो जो थी इरफान सोलंकी की देखने को मिल रही थी और एयरपोर्ट और जो दिल्ली के अन्य शहरों में अन्य जगह पर इनकी साफ तौर पर फोटो भी दिखी थी, उनके सीसीटीवी कैमरे भी कैद हुए थे। कई ऐसे लोग थे जिनको लेकर के पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उनको जेल भेजा, जिन्होंने ये इस बात को माना भी था कि हाँ इरफान सोलंकी जो आधार कार्ड है वो फर्जी तरीके से बनाया गया है। लेकिन अब क्या जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं को लेकर के भी क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के पुलिस जो अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की भी किसी भी हालत दिखाई तरफ से कोई अधिकृत रूप से बयान नहीं आया है। जी बहुत शुक्रिया रामजी शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके भाई फरार चल रहे थे, पुलिस लगातार दबिश दे रही थी उनकी गिरफ्तारी के लिए। और कानपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके भाई ने पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है। तो इरफान सोलंकी ने आत्मसमर्पण किया, भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने वो पेश हुए और वहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। क्योंकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, छापेमारी कर रही थी, दबिश दी जा रही थी। कई जिलों, कई शहरों और कई राज्यों में यह दबिश दी गई। और अब मुश्किल बढ़ती देख इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और वहां पे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो समाजवादी पार्टी के विधायक पे घर जलाने का आरोप है और इन्हीं आरोपों के चलते उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही थी। पुलिस को तलाश थी और काफी वक्त से वो पुलिस को चकमा दे रहे थे। लेकिन आज खुद पुलिस कमिश्नर के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया।